नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। मॉडर्न इंडिया को तो हमने, आप समझिए, काफी डिटेल में समझा है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पहली चीज तो आपके, और साथ साथ में मेन्स में भी ये मॉडर्न इंडिया है आपका, तो इसलिए मॉडर्न इंडिया पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरानी वीडियोस देख लीजिए। अब जो आपका मध्यकालीन भारत है, अब देखिए इसका जो सिलेबस है ना, ये भी बहुत बड़ा है। अब इस समय क्या आप सोचो कि पूरा सिलेबस पढ़ लो, तो बहुत हद तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और मान लो कुछ कुछ चीजें याद हो गई तो फिर वो भूल जाओगे, क्योंकि अब मेन चीज ये है ना, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो आपसे आयोग पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं इसमें से, जो क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन आपसे आयोग पूछे गए। बाकी जो टॉपिक्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा? इसी के लिए ये टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज बनी है। आप अगर ये मिडीवियल इंडिया चल रहा है, इसमें जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, आप वही अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका पूरा जो मिडीवियल इंडिया का सिलेबस है ना, अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अब यहाँ पे आपके शुरू के जो क्वेश्चन है ना, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम के दौरान ही की बात हो रही है। पहला जो क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे मिलेंगे ना, वो इल्तुतमिश को लेके बात हो रही है। ठीक है, अब इल्तुतमिश आपका था कौन? ये था ऐबक का, जो आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी आपके ऐबक ने। लेकिन गुलाम वंश का असली संस्थापक किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है आपके इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कौन, किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि इसी ने राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट करी थी, और यही जो है इसने काफी एम्पायर को कंसोलिडेट करा था। फिर हम जरा ऐबक की बात करें। ऐबक का कौन था भैया? ये दामाद था। क्या पहली चीज तो क्या, सन इन लॉ दामाद था। कौन? इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। और कौन था? गुलाम भी था, इसका स्लेव भी था। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी। कौन? इल्तुतमिश। अब उस समय पे भैया देखो, मिडीवल इंडिया के दौरान पे एक कहावत जो काफी चलती थी, कि मान लो आपका एक बेटा है, सन है, और एक है आपका गुलाम। ठीक है, एक आपका बेटा, एक आपका गुलाम। तो ज्यादा जो भरोसेमंद आदमी होगा ना, वो होगा आपका गुलाम होगा। क्योंकि जो आपका बेटा है, वो क्या कर सकता है? वो तो आपकी गद्दी को कभी भी छीनने के लिए आगे बढ़ सकता है, और आप ही को मार सकता है। और ऐसा हमने मध्यकाल भारत में देखा भी है। जो बेटा है उसी ने बाप को मार दिया। लेकिन जो आपका स्लेव है, वो कभी आपसे गद्दारी नहीं करेगा। जो आपका गुलाम है, ठीक है, वो हमेशा आपका भरोसेमंद रहेगा। इसीलिए हमेशा जो सत्ता भी दे के जाओ, या कोई जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो अपने गुलाम को दे के जाओ। ऐसा आपका मध्यकाल भारत में बोला जाता था। ठीक है, अब हमने देखिए मेन मेन बातें कर ली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि भैया अवध में पृथु का रेबिलियन हुआ था। रेबिलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था। और ये किसके रूलर के दौरान हुआ है? किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके इल्तुतमिश के शासन काल में। ठीक है, इल्तुतमिश के शासन काल में, इल्तुतमिश के दौरान में काफी आपके विद्रोह हुए हैं। उसने सभी को दबाया था, ज्यादातर सबको दबाया था। और ये कब हुआ है? ये इल्तुतमिश के दौरान पे हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो इसमें ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक, ये वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लोथ्स वर कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ जस्टिस एट द टाइम ऑफ रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान। मतलब अगर आपको न्याय चाहिए तो लाल कपड़े पहन के रहिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था? तो देखिए, ये माना जाता था आपके, ये भी इल्तुतमिश के दौरान में माना। मैंने आपको दो फैक्ट बता दिए। एक तो जो आपका अवध में विद्रोह हुआ है पृथु का, वो किसके दौरान हुआ है? इल्तुतमिश के दौरान। फिर लाल कपड़े न्याय का प्रतीक कब? वो भी इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर आपका डी वाला है। अच्छा, उस दौरान पे जो उस समय पे एज चलती थी, जो सुल्तान होता था ना आपका, वही आप समझिए वही मेन राजा है, वही आपका कानून भी बना रहा है। ठीक है, कानून भी वही बनाता था। साथ ही साथ में सेनापति भी वही है, कमांडर इन चीफ भी वही है। और आपका जो जज है, ठीक है, जो न्याय देगा, तो न्याय भी कौन देता था? सुल्तान देता था। मतलब तीनों काम ये करता था उस समय के दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज की अगर हम बात करें, आज क्या है आपका कानून? आपके कौन बनाए? कानून बनाएगी आपकी संसद। कानून आपकी संसद बनाती है। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्री परिषद है, वो क्या करते हैं? वो उस कानून को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, दोनों अलग अलग चीज हो गई। प्रधानमंत्री, इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, कार्यपालिका, और इसे बोला जाता है विधायिका। अब आपकी संसद में तो अलग पार्टी, अलग अलग आपके जो आपकी पार्टी है उनके भी सदस्य होंगे, जैसे कांग्रेस के भी हैं, फिर आपके टीएमसी के भी हैं। जरूरी थोड़ा ना जो सत्ता दल है उसी के सदस्य सबके होते हैं। तो संसद आपकी एक अलग चीज हो गई, विधायिका। फिर प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव अलग हो गया।
कार्यपालिका। और फिर आपका न्यायालय जो है ना, जुडिशरी, ये अलग चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और भी लोअर कोर्ट जो आते हैं हमारे अलग अलग जिलों में है। तो ये सब जो है ना तीनों अलग अलग है, तीनों की पावर जो है अलग है, सेपरेट हो रखी है, थोड़ा बहुत बस आपका वो बैलेंस बना रखा है। तो अब आप ये समझिए कि जो तीनों फंक्शन है ना उस दौरान पे संसद के भी, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के भी और न्यायालय के भी, सब कौन करता था? वो आपका सुल्तान करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अब इसमें सिक्कों की बात हो रही है। देखिए इल्तुतमिश ही ने कौन से सिक्के आपके जारी कराए थे? एक तो सिल्वर टंका, चांदी का टंका, सिक्कों की बात हो रही है, और आपका कॉपर चीतल, तांबे का चीतल। तो सही है, बिल्कुल सही से पहले वाला जो है ना ये बिल्कुल आपका सही है, इल्तुतमिश नहीं जारी करे थे। फिर जो आपका सोने का टंका था वो किसने करवाया था? वो करवाया था आपके बालबन ने। ठीक, बालबन ने कराया था। बालबन आप समझिए, बालबन भी जो है वो आपके गुलाम वंश का ही रहा है। स्लेव जो डायनेस्टी थी ना, गुलाम वंश की का एक शासक रहा है। काफी जो है इसने भी आप समझिए काफी सही से रूल करा है। मतलब जो मान लो किसी ने इसके दौरान पे विद्रोह कर दिया, उसको तो आप समझो कायदे से दबाया इसने। मान लो कोई शासक कर रहा है विद्रोह, कहीं का कोई राज्य कर रहा है, तो इसकी एक पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन, मतलब अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो तुरंत जो है तलवारें चलवा दो और उसको पराजित करो। पहली दूसरी जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी बिल्कुल सही हो गई। तीसरी वाली जो है ना वो गलत है, तीसरी वाली जो आपकी वो गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी नहीं है, पहला दूसरा जो है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। में बात हो रही है क्या मदरसा नेम्ड मदरसा ए मुइजी इन दिल्ली हैड बीन बिल्ट आफ्टर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? दिल्ली में मदरसा ए मुइजी नाम का एक मदरसा निम्नलिखित में से किस शासक के नाम पर बनाया गया था? अब देखिए ये बनाया गया है आपके, अगर हम लोग बात करें मोहम्मद गोरी के नाम पे। ठीक है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी का नाम था ना, पूरा नाम अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी का, तो वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्या नाम था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये पूरा नाम था। और मुइजुद्दीन देखिए मुइजी इसमें आ रहा है, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे बनाया गया है, दिल्ली पे बनाया था। और किसने बनाया था आपके? ये बनाया था आपके इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? इल्तुतमिश में। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला जाता है किस रूलर के नाम पे, तो वो तो मोहम्मद गोरी, बी वाला करेक्ट आंसर। अब इल्तुतमिश ने क्यों बनाया? देखिए मैंने आपको बताया था मोहम्मद गोरी जब भारत में आया, आक्रमण करा, फिर कौन कौन से युद्ध मेन थे? 1191 का, फिर 1192 ये बताया था, चंदावर का भी युद्ध हुआ था। ये किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ये पहला पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरा कौन जीता था? गोरी जीता था। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ ना, इसने अपना जो साम्राज्य था उत्तर भारत का, वो किसको दे दिया? ऐबक को दे दिया 1206 में। किसको? ऐबक। क्योंकि जो ऐबक था ना वो गोरी का एक गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? किस और दामाद किसका था? वो ऐबक का था। मतलब ये समझिए मोहम्मद गोरी की वजह से ही तो इल्तुतमिश को सत्ता मिली है। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा कि चलो मदरसा बनवा देते हैं, मदरसा ए मुइजी बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज जो है फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बालबन के बारे में बात हो रही है। बालबन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बालबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ये बिल्कुल सही है। अगर आ जाए ना किसने अपनाई थी, देखिए बाबर की बात नहीं हो रही है। आप लोग को कंफ्यूजन होती है कि बाबर या बालबन एक ही नहीं, अलग अलग है। बाबर तो आप समझिए आपका 1526 में आएगा, और ये जो भी हम लोग बात चल रही है ना, ये आपकी चल रही है 1260-70 के आसपास की। काफी है, अभी इसमें समय है आपका। ठीक है, गुलाम वंश का था आपका बालबन। बालबन ने ब्लड एंड आयरन, मतलब अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो अब उसको ऐसा नहीं है कि अब कूटनीति से हराना, अब उसको क्या करना है? सीधा सेना भेजो, फिर चाहे आप तलवारें निकालो और मारकाट करके आओ। ठीक है, तभी जब ऐसे बुरी तरीके हम किसी को दबाएंगे तभी बाकी लोग जो है ना विद्रोह करने से डरेंगे। तो ये बालबन का कहना था, माफ कीजिएगा, ये किसका कहना था? बालबन का कहना। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर क्या बात हो रहा है? ग्वालियर कैंपेन के बाद में, क्योंकि ग्वालियर ने भी विद्रोह करा था, बालबन had introduced a commemorative currency on which Razia's name was inscribed with बालबन। बालबन ने ग्वालियर अभियान के बाद एक संस्मारक मुद्रा प्रचलित की करवाई थी जिस पर बालबन के साथ रजिया का नाम अंकित किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि किसने ये करेंसी करवाई थी? वो करवाई थी आपके इल्तुतमिश ने। ठीक, इल्तुतमिश ने करवाई थी, क्योंकि ग्वालियर में भी आपका विद्रोह हुआ था। उसके बाद जब ग्वालियर से लौटा इल्तुतमिश, तो उसने भैया एक करेंसी इशू करवाई जिसमें रजिया का भी नाम जो था वो लिखा हुआ था। किसके साथ में? इल्तुतमिश के साथ में था। अब ये रजिया थी कौन? रजिया सुल्तान थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी। ठीक, अब उसको इल्तुतमिश सत्ता किसको सौंप के गया था? वो सौंप के गया था रजिया को ही, क्योंकि इसके बेटे भी थे, ऐसा नहीं बेटा नहीं था, लेकिन इसने कहा कि जो सबसे ज्यादा योग्य है वो रजिया सुल्तान है।
और उस समय पे मध्यकाल के दौरान पे आपका भैया बहुत जितने भी आपके नोबल्स वगैरह थे उन्होंने काफी विद्रोह किया था। उनका कहना था कि कोई एक महिला कैसे शासक बन सकती है, ठीक है, वो हम पे हुक्म चलाएगी। उनका कहना था कि भैया एक पुरुष ही होना चाहिए। तो काफी ज्यादा उस समय पे विवाद भी हुआ था, ठीक है, लेकिन इन्होंने रूल जो है सही से करा था रजिया सुल्तान ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली आपकी गलत हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट होगा ए वाला, ठीक है, करेक्ट होगा आपका ए वाला। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जरा देखिए, मेरे घर पे अभी लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी सही काम नहीं कर रहा, तो लैपटॉप की जो बैटरी है ना वो खत्म ही बस होने वाली है, 3 या 4% बची। तो इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन ही रखते हैं। रात में ज्योग्राफी की बिल्कुल आएगी, तब तक मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा, लैपटॉप कहीं से चार्ज कर लूंगा, पड़ोसी के यहाँ या दोस्त के यहाँ चार्ज कर लेंगे जाके, अगर लाइट किसी के यहाँ आ गई तो। तब जो है हम लोग ज्योग्राफी वाली वीडियो में मिलते हैं। मोबाइल तो चार्ज है, लेकिन ये लैपटॉप से वीडियो बनती तो चार्ज नहीं, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन रखते हैं। फिर अगली वीडियो में ना सही से हम लोग 10-10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।